अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि CS 605 की असाइनमेंट आप लोगों की आ चुकी है और जिसकी ड्यू डेट आज ही है, 6 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो इस असाइनमेंट का आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। CS 601 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग असाइनमेंट नंबर 1 है। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम आंसर की तरफ जाएं, आप दोस्तों से एक बात डिस्कस कर दूं कि मैं CS की तमाम जो सब्जेक्ट हैं उनके असाइनमेंट की पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर आप लोग असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके इन तमाम सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट है वो आप पेड बेसिस पे बनवा सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे आपको स्क्रीन पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। आप किसी भी टाइम रब्ता करके जो है वो पेड सर्विस हासिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें आपसे कहा गया है कि सपोज यू हैव बीन हायर्ड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे जो है वो हायर हुए हैं PTCL में, ठीक है, अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड योर टीम हैज़ बीन असाइंड अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ ERP सिस्टम टू फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारी टीम है उसको असाइन किया गया है, क्या असाइन किया गया है? ERP सिस्टम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें हमें जो है वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको जो है वो हायर किया गया है। ERP सिस्टम आपने डिवॉल्व करना है। विच सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यू विल बी फॉलो, आप कौन सा प्रोसेस मॉडल जो है वो फॉलो करेंगे, एंड वाई, एंड क्यों उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। यू हैव टू मेंशन 2 वैलिड रीजन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपने जो है वो 2 वैलिड रीजन बतानी है। अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे एक पूरा ही पैराग्राफ रीजन का दिया गया है, ठीक है। मैंने जो जहाँ पे आपके लिए ऐड किया है ना, एक पैराग्राफ पूरा ऐड कर दिया है रीजन का, जिसमें से सिर्फ आपने 2 वैलिड रीजन बता देनी है। इस पूरे पैराग्राफ में से आपने कितनी रीजन बतानी है? सिर्फ 2 वैलिड रीजन बतानी है। अब स्पार्शियल मॉडल हम चूज करेंगे, ये क्यों चूज करेंगे, इसके लिए हमें हैंडआउट्स पे जाना पड़ेगा। अभी देखें, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा तो हमारे पास पार्सल मॉडल जो है वो निकल आए हैं। स्पाइरल मॉडल में देखें क्या चीज़ें हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये देखें यहाँ पे कि लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? स्पाइरल मॉडल जो है वो हम लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जो ERP सॉफ्टवेयर होते हैं वो हाईली रिस्क वाले होते हैं और कम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन कंटेन्स होती हैं, तो इसलिए भी हम स्पाइरल प्रोसेस मॉडल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी रिस्क टेकर ही होते हैं। ये जो प्रोसेस मॉडल है, यहाँ पे आप देखें तो सेंसिटिव टू रिस्क, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू रिस्क, ठीक है। ये रिस्क वाले मतलब जो आपके मॉडल्स होते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए ये ठीक रहता है। स्पाइरल मॉडल कम्स फॉर द फैक्ट दैट इज़ वेरी सेंसिटिव टू रिस्क। ये भी आपका मतलब जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। और एक पॉइंट आपका स्टार्ट से ले सकते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है ये टॉपिक स्पाइरल मॉडल वाला। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखें, द मेन आइडिया ऑफ दिस मॉडल इज एवर टू रिस्क एज देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। कुछ रिस्क एलिमेंट होते हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर में, जिसके लिहाज से ये बेहतरीन है आपका स्पाइरल मॉडल, ठीक है। तो ये आप ये भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि स्पाइरल मॉडल इज वाटरफॉल मॉडल प्लस रिस्क एनालिसिस, ये रिस्क एनालिसिस के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये सारे आप चीज़ें ऐड कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ से रीड आउट करना चाहें तब भी ठीक है, और हैंड आउट्स में भी मैंने आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो बयान कर दी हैं। आपने सिर्फ 2 वैलिड रीज़न इस वाले आंसर में बतानी है, कोई सी भी 2 वैलिड रीज़न, ठीक है। आप ये बता दें कि द स्पाइरल मॉडल इज बेस्ट यूज्ड इन लार्ज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स। ये तो आपकी रीज़न होगी कि ये लार्ज और एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि हम जो है वो स्पाइरल मॉडल को फेसिबल प्रोटोटाइप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप मेक दिस फेसिबल। आगे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल इज इट इज एबिलिटी टू मैनेज अननोन रिस्क आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज commenced।
तो ये आप लगा सकते हैं, यहाँ से कोई भी दो ऐड कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यू हैव स्टडीड डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वो कह रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ तरह के जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रीड आउट किए हैं मॉडल्स इन द कोर्स। इसी कोर्स में इट हैज़ द ऑब्जर्व दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड। तो वो कह रहे हैं कि ये कोई मतलब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की, कि यही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस है जो सबके लिए यूज़ होना है। वो कह रहे हैं कि डिफरेंट प्रोसेस मॉडल जो हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, स्टेट वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टाइप रिक्वायर डिफरेंट प्रोसेस मॉडल ऑफ देयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे आगे आपसे पूछा जाए, डू यू वांट थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या आप ये सोचते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो ठीक है या नहीं? प्रोवाइड एटलीस्ट 3 रीजन इन द स्पॉट ऑफ योर आंसर। अगर आपका आंसर ट्रू है तो फिर ये क्यों ट्रू है 3 रीजन बताएं। अगर आपका आंसर फॉल्स है तो ये फॉल्स क्यों है, फिर भी आप आंसर बताएं। तो ये इसका आंसर है ट्रू। यस द स्टेटमेंट इज ट्रू ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसके लिए कुछ जो रीजन है वो मैंने ऐड की हैं। आपने इनमें से सिर्फ 3 रीजन बयान करनी है। ठीक है, तो इनमें से आप 3 रीजन कोई भी देख लीजिएगा। द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल फ्रेमवर्क इज स्पेसिफाइड टू द प्रोजेक्ट, ये भी हो सकती है। टस इट इज एसेंशियल टू सिलेक्ट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर विच इज बी डेवलप्ड, ये भी जरूरी है। द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड एफिशिएंट, द प्रोसेस मॉडल इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने सॉफ्टवेयर का प्रोसेस मॉडल चूज करेंगे तो वो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एफिशिएंट बनेगा। ठीक है, इट इज़ आल्सो एसेंशियल टू कंसिडर टाइम एंड कॉस्ट। हम कॉस्ट को भी देखते हैं और अपने टाइम को भी देखते हैं कि किस में हमारा टाइम कम लगेगा, किस डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारी कॉस्ट कम लगेगी। उसके लिहाज से भी हम जो है वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप जो है वो कांस्टेंट होते हैं रूल्स वगैरह। ठीक है, तो हम रूल वगैरह के लिहाज से भी देखते हैं। आगे मज़ीद आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं के साइज के लिहाज से, कम्प्लिसिटी के लिहाज से, फंड्स अवेलेबल के लिहाज से कि हमारे पास कितने फंड्स हैं कि हम किस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को सिलेक्ट करें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने सिर्फ कितनी लिखनी है? 3। इट लिस्ट 3 रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट जो कि कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों ने ये डॉस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। ये सर ने आपको बता दिया है, MS वर्ड फॉर्मेट में आपकी ये असाइनमेंट होनी चाहिए। और दूसरा लास्ट में, अगर आप लोग पेड बेसिस पे CS की कोई भी असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करेंगे आप और आपको CS के तमाम सब्जेक्ट की जो पेड सर्विस है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।